इल्ज़ाम लगाए हैं वो सरासर गलत लगाए हैं। कल हम यहाँ पे कब्रों पे आए थे, ना कि उनकी कब्र बंद करने के लिए आए थे। मुझे मौलवी बिशारत साहब का फ़ोन आया कि भाई आपने सुबह सुबह जो करना था, लेकिन अब कब्र निकल चुकी है, अब उनको एतराज़ मत करना। मैं यहाँ पे आया और मैंने तो इनको बोला कि भाई आपने कब्र निकालनी थी तो आपने इजाज़त लेनी थी। शरई तौर पे और कानूनी तौर पे अगर किसी कब्रिस्तान में कोई इंसान दफन करता है, उनसे इजाज़त लेनी पड़ती है। उनकी कब्र तैयार थी, लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा कि कब्र को बंद करो, लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जो इश्तियाल अंगेज़ी दिलाते हैं। उन्होंने कहा कि भाई ये कब्रिस्तान तो सरकारी है, ये कब्रिस्तान तो औकाफ के अंडर है, यहाँ बेले वाले का कुछ भी नहीं है। उस वक़्त कुछ लड़कों को गुस्सा आया तो उन्होंने कब्र को बीच में पत्थर डालने शुरू किए। बाद में मैंने सारा हालात अपने हाथ में लिए और मैंने कहा कि जो होना था सो हो गया, आप ऐसा करो कि इस आदमी को इधर ही दफनाओ। अच्छा, ये ठीक है बात हकीकत है क्योंकि सोशल मीडिया पे भी एक वीडियो जो है वो तेज़ी से वायरल है जिसमें लड़के पत्थर और मिट्टी कब्र में डाल रहे थे। जी, एक टाइम था जिस वक्त वो मिट्टी डाल रहे थे कि लेकिन बाद में हालात जो हैं वो ठीक हो गए। लेकिन हम सब ने मिल के कहा कि भाई इस कब्र को निकाल लो, लेकिन इसके बाद आपने कोई भी आदमी यहाँ आपका मरेगा या उसकी वफात होगी, यहाँ पे इस कब्रिस्तान में नहीं लाना। लेकिन उन्होंने अगर दो चार आदमी थे जो इश्तियाल अंगेज़ी में आ गए कि हम यहाँ पे नहीं दफन करेंगे, लेकिन हमारा एतराज़ नहीं था। अब आपको पता है जरगर साहब कि आप यहाँ के रहने वाले हैं। पहले हमें 2017 में कितना झगड़ा हुआ ये सनियारा बलादरी से, हैं जी। जब भी उनका कोई भी आदमी फोत हो जाता था, यहाँ पे झगड़ा होता था। कुछ लोगों ने कहा कि भाई ये क्या बात है कि आप की वफात होती है, आम आते हैं, आप यहाँ पे ज़मीनों का ड्रामा है, कब्रिस्तान का ड्रामा है, आप अपना कब्रिस्तान नहीं ले सकते। फिर ये तहसील इंतज़ामिया तक बात गई, डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया तक बात गई। लास्ट पे ये फैसला हुआ कि ये कब्रिस्तान जो है ये अपना आबाई कब्रिस्तान है, बेले अच्छा, वालों एक का, बात मैं बेले यहाँ वालों पूछना का है। चाहूँगा। एक मिनट, बेले वालों का है। बेले में ऐसी कोई जगह नहीं जहां कब्रिस्तान बन सके, फ्लड जोन है। 2014 में 1992 में ऐसा बेले में कोई जगह नहीं रही जहां पानी ना गया हो। ज़मीनें बह जाती हैं, दोबारा हम बनाते हैं। उसके बाद अगर हम कब्रिस्तान वहां बनाएंगे तो हम कब्रों को कहाँ ढूंढेंगे। तो लिहाजा मेरी तमाम लोगों से जो बाहर से आके यहाँ पे बसे हुए हैं, उनसे मेरी गुजारिश है, मोतबाना अपील है कि वो अपने अपने आबाई कब्रिस्तान में जब किसी की मौत हो जाए वहाँ दफन करो। यहाँ पे जगह की किल्लत है। मिलिटेंसी दौर में कुछ लोगों के हादसात हुए, 20-20, 25-25 कब्रें एक साथ गठी यहाँ पे निकाली। मिलिटेंट जितने भी थे यहाँ पे दफन हो गए और यहाँ पे जगह की किल्लत बहुत ज़्यादा है। हमारे पास कोई जगह नहीं है, हमारा बेला जो है फ्लड जोन में है। लिहाजा मैं गुजारिश करता हूँ और मोतबाना अपील करता हूँ इन लोगों से कि जो बाहर से आकर यहाँ पे कब्रिस्तान में दफन करते हैं वो अपने अपने आबाई कब्रिस्तान में एक दफन बात करें। आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जब तक वक्फ बोर्ड के ज़ेर निगरानी ये कब्रिस्तान नहीं था जी तब तक कुछ भी होता था। अब ये वक्फ बोर्ड के ज़ेर निगरानी है हाँ, और ये भी कहा जाता है कि वक्फ बोर्ड के ज़ेर निगरानी जो भी कब्रिस्तान है उसमें जो गरीब लोग हैं उनको दफन किया जाता है। शायद अमीर भी उसमें दफन होते होंगे। तो क्या वक्फ बोर्ड जब यहाँ आया उस वक्त आपने कोई मुतालबा किया था? जी बिल्कुल किया था। उस वक़्त भी ये मुतालबा किया था, उस वक़्त ये फैसला हुआ था। तहसील इंतज़ामिया वाले सब थे, पुलिस वाले अधिकारी सब थे यहाँ पे और उस वक़्त ये फैसला हुआ था। बिशारत साहब भी यहाँ पे मौजूद थे, अपना मीर लंबरदार थे। ये फैसला हुआ था कि ये बेले वालों का कब्रिस्तान है और कोई भी लावारिस यहाँ पे मौत होती है, जिसका कोई आगे पीछे नहीं है, कोई बलादरी नहीं है, कोई कुंबा नहीं है, कोई भाई बहन नहीं है, उसको यहाँ पे दफनाया जाएगा। बाकी कोई भी आदमी जो है गुंथल का है, सांगले का है, डन्ने का है, मड़ा का, मड़ोट का, नंडियाली का, कहीं का भी है, उनके अपने अपने कब्रिस्तान है। वो जहाँ भी फोत होगा उनको अपने गांव में दफन किया जाएगा, यहाँ पे सिर्फ लावारिस को। जब से वक्फ बोर्ड के ज़ेर निगरानी ये कब्रिस्तान है, क्या इसमें कोई तामीर हुई है? तामीर वगैरह कुछ भी नहीं हुई है। कितना अरसा हुआ है जब से ये वक्फ बोर्ड के ज़ेर निगरानी है? ये तकरीबन 5-6 साल हो गए, 6-7 साल हो गए हैं। ये तारबंदी वगैरह की है सरसरी। यहाँ पे
आशकों का अड्डा बना हुआ है, जवारियों का अड्डा बना हुआ है, और जो आजकल कुत्तों का अड्डा बना हुआ है। मैं ये मोदबाना गुजारिश करता हूँ अपने वक्फ बोर्ड से कि ये यहाँ पे इसकी तारबंदी की जाए। औकाफ वालों के अंडर में है ये पैसा, अपनी ज़रात का आता है, इसमें थोड़ा डेवलपमेंट के ऊपर पैसा लगाएं, इसकी चार दीवारी करें, इसमें ये जो जंड वगैरह हैं ये इनको काटा जाए। यहाँ पे पेंचो बदमाशों का अड्डा बना हुआ है, यहाँ पे आशिकों का अड्डा बना हुआ है, यहाँ पे शराबियों का अड्डा बना हुआ है। इसके ऊपर थोड़ा गौर किया जाए और इसकी चार दीवारी की जाए। अब एक बुज़ुर्ग हैं हमारे साथ। कितनी उम्र है आपकी? 72 साल। 72 साल। तो इस कब्रिस्तान के हवाले से आप क्या कहते हैं? मैं छोटा था जब, तकरीबन 7-8 साल का था, जब मुझे ये पता चला कि ये कब्रिस्तान है, यहाँ आदमी दफनाए जाते हैं। तो उस वक़्त हमारे आबू अजदाद, दादा वगैरह, ये सब बुज़ुर्ग जो दफन होते थे, वफात पाते थे, हम उनके साथ इस कब्रिस्तान पे आते थे, क्योंकि हमारे आबाई इस कब्रिस्तान में, हमारे दादा परदादा, हमारे बाप के भी दादा परदादा इसी में दफन है। ये हमारा आबाई कब्रिस्तान है शुरू से, तो इसी में चलते आए। उसके बाद कुछ अर्सा में ये बाहर के लोग आए जिन्होंने अपने मकान वगैरह कीमती खरीद के बनाए। अब उनकी अगर कोई डेथ हो जाती है तो वो सीधे लेके इसी कब्रिस्तान में आ जाते हैं। हालांकि उनके अपने आबाई गांव में उनके अपने मकान कब्रिस्तान हैं, उधर नहीं ले जाते हैं, इधर लाते हैं। इसी तरीके से इधर झगड़े भी हुए। फिर उसके बाद SDM साहब सुरनकोट, तहसीलदार सुरनकोट, SHO सुरनकोट, ये अपने तारक साहब, हमीद मनाज साहब, ये सब इनकी एक हमारी मीटिंग हुई उधर डाक बंगले में। उसमें ये फ़ैसला हुआ ये जो आबाई कब्रिस्तान है ये बेले वालों का है, तो ये अंडर रहेगा इसके औकाफ के। तो कब्रिस्तान इनका, अगर कोई लावारिस आ जाता है, कहीं से वफात पा जाता है, जिसका कोई रिश्तेदार बरादरी या आगे पीछे नहीं है, उसको इधर दफनाया जा सकता है। बाकी कोई भी बाहर का आदमी अगर यहाँ पे वफात पाएगा तो उसको अपने अपने आबाई गाँव में नहीं जाएगा। अच्छा, आपने ये सुना होगा हाँ। कल एक वाक़ा यहाँ पे पेश आया, एक कब्र तैयार की गई, उसको बंद किया गया। ये किस हद तक का सच्चाई है और ये सही था या गलत था? इसकी सच्चाई की ये बात है कि जिस वक्त कब्र ये निकल चुकी थी, उस वक्त पता लगा बेले वालों का। वो आए, उन्होंने कहा, देखा कि कब्र बनी हुई है, तो अब उन्होंने सोचा अगर बन गई है चलो कोई बात नहीं। तो एक आदमी ऐसा भी था जिसने बोला कि ये कानून कुछ नहीं कर सकते। उस वक्त थोड़ा इश्तियाल दिलाने के बावजूद लड़कों ने ऐसा किया कि पत्थर मिट्टी डाल के कब्र को भर दिया। बाद में उनको बोला भी, अच्छा निकाल लो कब्र, आप दफना लो। उन्हीं के कुछ आदमी बोले कि हम नहीं दफनाएंगे, आप कोई बदतमीजी वगैरह किसी से कोई टूट